ये साला मेरे से दिन भर आके खुजली कराता रहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो सारे खैम हो? तो मतलब पिछले वीडियो में आपने जो रिस्पांस दिखाया ना, उसके लिए वेरी 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 थैंक यू। और जस्ट नहीं भी सब्सक्राइब किया ना, लव यू ब्रो। मतलब यार जब एक एक सब्सक्राइबर एक एक व्यू बढ़ता है ना, बहुत मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार और वीडियोस लानी है। और जैसे धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ रही है, तो मैं आपको अपने एक और फैमिली मेम्बर से आज मिलाऊंगा। थंबनेल देख आपको पता ही लग गया होगा, मैं आज आपको अपने डॉग से मिलवाने वाला हूँ। ही इज़ अ गोल्डन लैब्राडोर, 5 साल का हो गया और बहुत ज़्यादा शैतान है। मतलब शैतानी करते करते तो आते चक देता है वो। अगर शैतानी करेगा तो रज के करेगा, वरना बुलाई जाओ। बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता, मतलब इतना ज़्यादा एटीट्यूड है। कभी कभी तो लगता है कि डॉग नहीं इंसान है। तो उसका नाम है स्टीव, मतलब मैं उसे प्यार से स्टीफू बुलाता हूँ, बट हिज नेम इज स्टीव। 5 years का हो गया है। तो चलो आज आपको उसकी सारी शैतानी सब कुछ दिखाएंगे, तो एंजॉय दिस वीडियो। तो अभी मैं स्टीव को बुलाऊंगा, आप देखना कितनी ज़्यादा प्यार से मुझे बुलाता है वो। मतलब उसका कहने का मतलब तो ये होता है कि भाई आ जा, मुझे वॉक पे ले चल। एंड इफ़ यू आर अ डॉग लवर तो आपको पता होगा अगर इतनी प्यार से कोई डॉग बुला रहा है तो जाना ही पड़ता। स्टीफू तो ये है अपना ब्रदर स्टीफू। तो आप बोलोगे भाई तू अपने डॉग से क्यों मिलवा रहा है, मतलब हम क्या करेंगे जान के। तो बात देखो ऐसी है कि अब हमारी फैमिली हो रही है धीरे धीरे बड़ी, तो ये मेरी फैमिली का सबसे प्यारा मेंबर है। तो आपको भी पता होना चाहिए ना, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ कि कौन है। मतलब अपने पेरेंट्स के बाद जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो यही हीरो है। तो चलो इसको वॉक पे लेके चलते हैं। तो यही रूटीन होती है मोस्टली दिन में, मतलब 3 बार इसे घुमाना होता है, सुबह दोपहर शाम। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं ही घुमाता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, जब भी आता हूँ इसे, जैसे अभी ये खुला घूम रहा है, इसकी लीज खोल देता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ कि 10-15 मिनट तो आराम से घूम। क्यों? क्योंकि देखो हम तो दिन में जितनी मर्जी बार बाहर निकल सकते हैं, इस बेचारे ने 2 या 3 बार घर से बाहर निकलना है। उसमें भी अगर लीज में घूमे तो क्या मजा है, राइट। बाकी रोड वगैरह पर खुद भी नहीं जाता, मैं भी ध्यान रखता ही हूँ। तो ये क्या करता है, घूमता है फिरता है आराम से, बाद में खुद आके बैठ जाता है कि भाई मेरे कहने में पट्टा बांध दो और मेरे को घर लेके चलो। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि डॉग नहीं भाई, मतलब डॉग के अंदर मुझे एक इंसान ही मिल गया है। I am wicked, you're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound, we're a perfect match, pulling punches, we're toe to toe, we're always on the road. We're so अब लगी है भूख। तो मम्मी तो मेरे है नहीं, मतलब बाहर जा रखे हैं काम से किसी, सुबह सुबह चले गए थे। तो अब हमें अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाना पड़ेगा। वैसे आपका भाई कुछ ज़्यादा बना नहीं पाता, लेकिन हम मैगी तो बना सकते हैं। तो अब कोई बात नहीं, वैसे ब्रेकफास्ट मैगी नहीं खानी चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन ना हो तो यही हमारा सहारा है। तो अब मैगी खाएंगे, स्टीव को भी ब्रेकफास्ट डाल लेंगे, देन आपसे कुछ हमने ज़रूरी बातें करनी है, तो वेट करना। तो जब तक अपनी मैगी वगैरह तैयार होती है, हम जाते हैं स्टीव के साथ खेलते हैं। आप भी देखो मतलब कितनी शैतानियाँ करता है। अब पता नहीं शैतानी करेगा कि एटीट्यूड दिखाएगा, वो तो देखने पे पता लगेगा। बट जितनी बार मेरे साथ सुबह सुबह खेलता है, तो तब तो उसे शैतानी करनी ही करनी। मतलब सुबह की उसकी रूटीन फिक्स है, शैतानी, घूमना, खाना, फिर सो जाना। बैठ जा, खुजी खुजी खुजी। ये साला मेरे से दिन भर आके खुजली कराता रहता है। आजा आ खुजी, आज वैसे नहीं पूछेगा, वैसे इसमें एटीट्यूड बहुत होता है, लेकिन जब इसकी बारी आती है ना खुजली कराने की, शालू की खुजली कराने की, तब तो भागा भागा आता है मेरे पास, भागा भागा, है ना स्टीव? नहीं करूँगा ना, मैं जा रहा ना, नो ना। ये देखो इसकी शैतानी, शाले की शैतानी आ गया। अब खुजी, मैं अभी खुजली करनी, जैसे इसके छोड़ूंगा ना तब देखना। नो, लो स्टीव खाना लो 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 लो। तो अपनी मैगी होगी रेडी, स्टीव को भी ब्रेकफास्ट दे चुके हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं उसे डॉग फीड या डॉग फूड ही देता हूँ, पर कभी कभी वंस इन अ वाइल, मतलब टेस्ट चेंज करने के लिए उसे मैं ब्रेड, चेरी वाली ब्रेड जो आती है वो देता हूँ। अब यार खुद सोचो, आप भी रोज दाल 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 या एक ही सब्जी खाओगे, अक जाओगे, राइट। अब मैं उसे बिल्कुल एज अ डॉग ट्रीट नहीं करता कि मतलब जो मिला दे दो उसको। मैं कभी कभी चेंज करके देता रहता हूँ, मतलब मदर मेरी इसके अगेंस्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ यार लेना दो मुझे थोड़े। ऑल तो जो उसको सूट नहीं बैठता वो तो मैं बिल्कुल नहीं देता उसे, बट स्टिल मतलब जो वो खा सकता है वो तो दे सकते हैं, राइट। तो अब मैं भी मैगी खाता हूँ, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, आप तो कर ही चुके हो। तो अब आते हैं थोड़ी ज़रूरी बातों पे। तो एज ऑल ऑफ यू नो कि अनलॉक 4.0 के रूल्स वगैरह आ चुके हैं। अब इसमें मेन जो चीज़ निकल के आई है कि 21st तक स्कूल्स बंद है, लेकिन 21st के बाद 9th
टू 12th क्लास के बच्चे जो हैं वो अपने कोर्स के बारे में पूछने या कुछ ऐसा ही कुछ था करने जा सकते हो। मेरे को तो क्लियरली समझ नहीं आया, बट इतना क्लियर है कि 21st तक तो स्कूल, कॉलेज या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद है। तो आप इसके फेवर में हो या नहीं हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दिस। स्कूल कॉलेजेस बंद होने ही चाहिए। इनफैक्ट जेई वगैरह के भी एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भले 1 साल बर्बाद हो जाएगा लेकिन एटलीस्ट जान तो बचेगी। अब सोचो एग्जाम देने के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा हो जाए, स्कूल जाने के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो 1 साल एक्स्ट्रा बचा के भी क्या फायदा अगर लाइफ ही ना बची, अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, अगर ऐसे कुछ हो जाता है, इलाज भी कराने जाओ तब भी 3 महीने तो गए, वो तो वैसे ही 3 महीने रोक दो। बच्चों के फ्यूचर पे जाके पढ़ाना तो इज नॉट गुड। तो गवर्नमेंट ने जो अभी डिसीजन लिया, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दिस। तो सेकंड मेन एक और जो रेगुलेशन निकल के है वो ये है कि इंटरस्टेट ट्रैवल में पर्सन प्लस गुड्स किसी को भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस रख सकती है। तो इसमें कई स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन सारी हटा दिए हैं, कई ने रखी है। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में पहले आपको 5 डेज के लिए वहाँ पर रहना कंपलसरी था। कोविड रिपोर्ट पिछले 72 आवर्स के अंदर नेगेटिव होनी चाहिए। अब उन्होंने थोड़ा ईज आउट किया, लाइक 2 डेज आपको रहना पड़ेगा और पिछले 96 आवर्स के अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए, विच इज़ वेरी गुड फॉर सेफ्टी पर्पसेस। क्योंकि वहाँ पे जो है दूर दूर होते हॉस्पिटल्स, पहाड़ों पे जाना पड़ता है, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाना, ट्रीटमेंट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हें फिर नीचे आना पड़ेगा पंजाब हरियाणा साइड, तो दिक्कत होगी। तो इट इज़ वेरी गुड कि नेगेटिव हो तो जाओ, ट्रैवल करो, एंजॉय करो, 2 दिन वापस आओ। तो आए तो मैं टोटली फेवर ऑफ गवर्नमेंट एवरी डिसीजन। मतलब सेफ्टी भी रख रहे हैं, इकोनॉमी को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो, ट्रैक पे आए। अगर आपके इसको लेके कुछ और व्यूज हैं, आप सोचते हो कि कुछ और किया जा सकता था, कोई और चेंजेस किए जा सकते थे फॉर इकोनॉमी या सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, तो यू कैन डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। क्या पता आपके व्यूज से, आपके कमेंट से किसी को नॉलेज मिले या किसी को फायदा हो जाए। तो चलो, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, नए सब्सक्राइब करो, पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम @gurpreet.sunny7। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, चेक के बाय। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए छागा फिर अगले